हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आपने अभी तक आईआरसीटीसी के क्वार्टर रिजल्ट नहीं देखे, ब्लैक रोज के क्वार्टर रिजल्ट नहीं देखे, लक्स इंडस्ट्री के क्वार्टर रिजल्ट नहीं देखे, तो ये तीनों वीडियो आप देख लेना, इसके क्वार्टर रिजल्ट आ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इसके Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं और प्रॉफिट में डाउन देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी जो मार्केट है इतनी गिरावट नहीं दिखा रहा। तो वो इतना डाउन क्यों नहीं दिखा रहा, इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मार्केट को रीज़न पता है। अगर हम इसकी टोटल इनकम की बात करें, आप देख पा रहे हो ईयर टू ईयर इंक्रीज हुआ है। पिछले साल 580 था, अब इस बार बढ़ के 721 हो चुका है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी इंप्रूव हुआ है। पिछले क्वार्टर 502 था, अब ये बढ़कर 721 हो चुका है। अगर हम देखें, अगर प्रॉफिट फॉर अ पीरियड, आपको ये डाउन देखने को मिलेगा। पिछले साल 75 था, अब ये कम होकर दिस ईयर 68.69 हो चुका है। क्वार्टर टू क्वार्टर बीट किया, पूरा डबल बीट किया। पिछले क्वार्टर में तो 30.96 था, अब ये बढ़कर 68.69 हुआ। तो ईयर टू ईयर बेसिस डाउन क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है। पिछले साल जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का जो खर्चा था वो 226 का था, अब ये बढ़कर आप देख पा रहे हो 378 का हो चुका है। और पिछले क्वार्टर 235 का था, इस बार बढ़कर 378 हो चुका है। तो मेन चीज़ सिर्फ इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कि महंगा हो चुका है। रॉ मटेरियल हर चीज़ में, आपको स्टॉक मार्केट में रहते हो आपको पता ही होगा कि रॉ मटेरियल काफ़ी महंगा हो गया, जिसकी वजह से वो मार्जिन इकट्ठा नहीं हो पा रहा। ठीक है, उन्होंने अपने शूज़ के प्राइस उतने के उतने रखे, बट रॉ मटेरियल जो है उनका काफ़ी महंगा आया, जिसकी वजह से प्रॉफिट इकट्ठा करना मुश्किल हो गया। तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है सिर्फ। तो इस वजह से जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर अ पीरियड ईयर टू ईयर बेसिस डाउन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, फुटवेयर सेक्टर में रिलैक्सो फुटवेयर टॉप नंबर पे आता है मार्केट कैप के हिसाब से। अगर लीडर कंपनी चुनते हो, सिर्फ दो कंपनी आपके दिमाग में आएगी, एक रिलैक्सो फुटवेयर, एक बाटा। बाटा इतना मतलब इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा, वो लॉस में जा रही है। तो आपके पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी एक मिलती है, रिलैक्सो फुटवेयर, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये मोनोपोली एक तरीके से क्रिएट करता है। इन दोनों का मार्केट कैप, बाकी तो छोटी कंपनी है, देख लो, इनको मिलाकर भी इनका मार्केट कैप के बराबर नहीं आ सकता। आपको सिर्फ रिलैक्सो फुटवेयर मिलेगा, एक बाटा इंडिया मिलेगा। तो सेल्स ग्रोथ के मुकाबले में रिलैक्सो फुटवेयर काफ़ी आगे जाता है। इसलिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है फुटवेयर सेक्टर में। अगर आप इन्वेस्ट करोगे, रिलैक्सो फुटवेयर में ही पैसा आएगा। इसकी वजह से ये रिलैक्सो फुटवेयर काफ़ी आगे जाने के चांसेस हैं, इसकी पोटेंशियल है आगे जाने का। अभी काफ़ी छोटी कंपनी, 33,000 का ही मार्केट कैप है अभी, इसने तो काफ़ी बड़ी बनना है अभी। तो इसके जो सेल्स ग्रोथ है वो ईयर टू ईयर इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप बाटा इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हो, उनका जो सेल्स ग्रोथ है काफ़ी डाउन है, मतलब ये लॉस में है अभी इस कंपनी बाटा इंडिया। तो आपके पास सिर्फ रिलैक्सो फुटवेयर में मिलता है। अगर आप एफआई इन्वेस्ट करेगा या डीआई इन्वेस्ट करेगा, तो रिलैक्सो फुटवेयर ही एक रास्ता मिलता है इन्वेस्ट करने का। तो इसकी वजह से रिलैक्सो फुटवेयर एक अलग चीज़ बनती है कि हाँ, ये स्टॉक बढ़िया लगता है इस मुकाबले में। साथ में आपको रिटर्न भी अच्छे खासे देता है। अगर हम इसके रिटर्न्स देखें, 6 महीने के रिटर्न देख लेते हैं, 6 मंथ में 50% के रिटर्न है। और इसका शेयर्स का जो आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप अंदाज समझोगे किस तरीके से ऊपर जाता है। अगर आप देखोगे, एक ही रेंज पे यहाँ पर घूमते हुए देखने को मिलेगा, फिर ये अप जाएगा, फिर एक ही रेंज पे घूमने को मिलेगा, फिर अप जाएगा, ऐसे ही चलता है। अगर हम 1 जनवरी से देख लेते हैं, ये देख लो, 1 जनवरी से लेकर अब तक का चार्ट पैटर्न, यहाँ पर एक ही रेंज पे घूमा, फिर अप किया, फिर एक ही रेंज पे घुमा, फिर अप किया, फिर एक ही रेंज पे घुमा। तो इस तरीके से जाता है शेयर। तो अगर हम 5 साल का रिटर्न देख लेते हैं, 5 साल में 544% के रिटर्न काफ़ी अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। अगर हम मैक्सिमम रिटर्न देख लेते हैं, मैक्सिमम रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे 90,513% का रिटर्न। तो अच्छे खासी कंपनी है दोस्तों। ऑल ओवर मैं कंपनी में कहूँ तो आप खरीद सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हो, लॉन्ग टर्म में के लिए काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। तो ऑल ओवर इस कंपनी के बारे में कहूँ, काफ़ी बढ़िया कंपनी है दोस्तों। अगर बाय चांस ये जितना गिरता है, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो छोड़ना मत। जितना गिरे उतना सिप के हिसाब से आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा गिरावट होगी, क्योंकि इतना Q2 रिजल्ट खराब आने के बावजूद इतना ज़्यादा कुछ खराब नहीं है। इनके सेल्स ग्रोथ जो टोटल इनकम है वो तो इंक्रीज ही कर रहा है, सिर्फ प्रॉफिट में जो है उसमें डिक्रीज होते हुए मिलेगा आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है वो महंगा होने की वजह से हुआ है। बाकी तो कंपनी ठीक ठाक चल रही थी, कंपनी तो अपना काम कर रही है, बट अब रॉ मटेरियल ही महंगा हो चुका है। तो वो कंपनी की मतलब कंपनी की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, वो रॉ मटेरियल की महंगे हो जाने की वजह से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। तो अगर आप रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो
तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया स्टॉक रहेगा अगर आप फुटवेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि इसेंशियल चीज़ें लोग को ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि डाइवर्सिफाइड करके रखो, और फुटवेयर सेक्टर का एक कंपनी तो होनी ही चाहिए। और इस टाइम पर रिलैक्सो फुटवेयर के अलावा आपको और कोई कंपनी मजबूत दिखाई नहीं देगी। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाओ, जितना गिरता है गिरने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज 1% गिरेगा, कल 2% गिरता है, तो अगर मैक्सिमम जितना गिरेगा, जितनी गिरावट होगी देखते रहना, आप एनालिसिस करते रहना, मॉनिटर करते रहना। तो जितनी गिरावट होती है अपने हिसाब से खरीदते रहो, ठीक है। अगर बाई चांस इसमें भारी गिरावट होती है, मैं तो ज़रूर ऐड करूँगा अपने पोर्टफोलियो में। मेरे पास तो काफ़ी पुरानी होल्डिंग है, काफ़ी पुराना इन्वेस्टर हूँ रिलैक्सो फुटवेयर का, तो मुझे अभी भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं अभी और ऐड करूँगा अगर ये ज़्यादा गिरावट दिखाता है, तो मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा गिरावट होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, वीडियो को लाइक करें एंड सपोर्ट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।